नमस्कार, मैं संजीव चंदन और पूरा 1 घंटा 13 मिनट देर से हम लोग अब लाइव हो रहे हैं। होता है, कई बार मुश्किलें होती हैं। देख रहे होंगे थंबनेल पर हमारे मित्र हेमंत जी की तस्वीर है और हम बातचीत कर रहे हैं धनंजय कुमार। धनंजय जी हमारे मित्र हैं और धनंजय जी मित्र हैं और उनका नेटवर्क चला गया, मतलब बिजली चली गई। यही सब दिक्कत है ऑनलाइन की। और आप सब लोगों को नमस्कार। ऑनलाइन की ये दिक्कत होती है, कई बार गेस्ट कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि स्टूडियो नहीं है, वहाँ पे जॉब नहीं करते हैं लोग। लोग अपना समय निकाल करके आते हैं। वैसे में कई बार होता है कि गेस्ट तैयार हो गए, अचानक कुछ काम आ गया और फिर गेस्ट जो है नहीं। कई तरीके की प्रॉब्लम है। जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम समझिए बिजली की है। पटना में है तो पटना में बिजली आती जाती रहती है। हालांकि उनकी बिल्डिंग में जनरेटर है और जनरेटर से बिजली फिर लाएंगे तो आएंगे। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं तब तक हम आपसे चर्चा करें। और आप साथी कितने आए हुए हैं, ड्राइंग में वायर्स आए हुए हैं, कहाँ चले गए नोटिफिकेशन लगा के। लगता है भागवतवे ने इनका भी 4G करवा दिया है। अरे कहाँ बैठे हुए ड्राइंग में वायर्स, सबको 4 PM नहीं हो सकता ना है। कुछ लोगों को निपटा दिया गया, कोई बात नहीं। तो होता है, सब निपटते रहते हैं, निपट जाएंगे फिर आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। गोपाल ब्राह्मणे कर इनका भी 4 PM हो गया। अच्छा, हंसी है, मजा मजा लीजिए, है ना। नहीं, तो सही है। हाँ, और अब प्रदीप भाई आ गए। कुछ लोग ऐसे भी आ गए थे धनंजय सर, जो हाँ अब चलिए इनको देखिए। होता क्या है ना कि आप सिस्टम में बहुत सारे जॉम्बी तैयार होते हैं, तो उनका वो काम होता है। हाँ, जैसे अ, जैसे देखिए, ये आया, एक और आया इंडियन। इतना कहाँ से आपके यहाँ आ गया है। ये कह रहा है एक और इंडियन नाम लेकर के आ गया। ये सब देखिए, इस सबों में दिक्कत क्या है ना, ये अपने हम्म, बाप का नाम छुपाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, अपना फोटो हटाते हैं, तमाम चीज। क्योंकि इनका कुछ है नहीं इनके पास। न इनके पास बिल्कुल। दिमाग है, न दिल है, न कोई बैकग्राउंड है, न विरासत है। ये बेसिकली मूर्ख, बेसिकली पैदा हो गए। और पैदा हो गए तो कुछ तो बोलेंगे, नहीं तो बोल रहे हैं। जी। खैर, जाने दीजिए। हम लोग तो बात, हमारा एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य भी है। जिन्हें लगता है एक बड़ा एक अच्छी टिप्पणी करके गए कि भाई 4 PM की तरह यदि बंद हो गया तो हम लोग भी भीख मांगेंगे। अच्छा यार, देश में यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग भीख मांग रहे हैं तो हम लोग, लेकिन एक निश्चित उद्देश्य के साथ हम अक्सर मुखातिब होते हैं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि सिर्फ खबरों में और राजनेताओं के बयानों में, मैं कई बार इसको कहता हूं, राजनीति नहीं होती। राजनीति को समझने के लिए राजनीति जो कई सारे जो बदलाव से हम गुजर रहे होते हैं, पॉलिटिकल बदलाव से, उसको भी समझना बेहद जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि मेरे साथ हैं धनंजय कुमार। धनंजय जी द नागरिक के फाउंडर एडिटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो सकता है एक आध बार और अप डाउन करूंगा ये लाइट के चक्कर में, लेकिन ताकि थोड़ा देखिए, अब वो कॉर्नर वहां पे प्रॉब्लम में है और यदि कुछ शो करना चाहे तो अभी शो भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक आंकड़े पे आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने धनंजय जी बातचीत की थी, हमारे यहाँ एक वीडियो आर्काइव में होगा। वीरेंद्र यादव न्यूज लगातार कुछ सर्वे कर रहे हैं और कर रहा है, और वो वीरेंद्र जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उसके उसके भी जो फाउंडर एडिटर हैं। और वो रोहतास जिले और औरंगाबाद जिले में उनका सर्वे केंद्र है। पिछले दिनों पैक्स के अध्यक्षों का जाति सर्वे आया था, जिस पर हमने यहां बात की थी। मैं बताता चलूं कि पैक्स के सदस्यों के लिए रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन पैक्स के अध्यक्षों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो उसका इंपैक्ट फैक्टर क्या है, हमने उस पर बात की थी। लेकिन आज बातचीत करने वाले हैं मुखिया पदों, जो उन 2 जिलों का सैंपल सर्वे उसको मानिए, और 2 जिलों में मुखिया किस किस जाति के हैं, किन किन जातियों की संख्या कितनी है। और इसको जब तुलनात्मक रूप से जब हम पढ़ते हैं तो इससे 2 फैक्ट सामने आएगा। एक फैक्ट कि आप रिप्रेजेंटेशन के अफर्मेटिव एक्शन फॉर्मूले से समाज को कैसे बदल सकते, कैसे जो चला आ रहा वर्चस्व है उसको यदि बिहार के सेंस में, देश के सेंस में, ग्रेडेड इनइक्वालिटी के सेंस में देखेंगे
तो सवर्ण वर्चस्व के तौर पे उसको चिन्हित किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि जो मुखिया पद है नरेंद्र जी, वहां मुखिया के तौर पे किन किन जातियों का, क्योंकि वहां रिजर्वेशन है, वहां 29% लगभग 30% लगभग रिजर्वेशन ओबीसी और अति पिछड़ा ईबीसी का है। 17.5 और 12% का रिजर्वेशन है। इसके अलावा महिला रिजर्वेशन है, 50% महिलाओं का के लिए ये लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन है, जिसको रिजर्व करने वाला बिहार पहला राज्य बना 2005 में। महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का रास्ता ओपन हो गया। तो उससे कैसे किस तरह से ग्रामीण सत्ता बदली है, उस पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर में एक बार और बाहर जाकर दोबारा आ जाऊं, तो हमें सुविधा होगी कि हम आंकड़ों पे कायदे से बात कर सकें। तो एक बार फिर से धनंजय जी 30 सेकंड के लिए मैं आइए, तब तक हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ और जुड़ चुके हैं टैक्स मैक्स, नमो बुद्धाय, जय संविधान, बरसाती लाल वर्मा जी है, नमस्कार। धनंजय जी और संजीव चंदन जी, जय हिंद, जय संविधान। और नंदलाल यादव जी हैं, दोनों स्तंभों को नमस्कार। स्तंभ कह दिया हम लोगों को, चलिए आपका प्यार है ये। और बरसाती लाल जी कह रहे हैं कि मुखिया, चौधरी और महतो का बड़ा नाम, घर में 5 सिर धान, कहावत कह रहे हैं ना। तो हाँ, वो बता रहे हैं उसमें वाकई परिवर्तन आया है। और 2005 से आज देख लीजिए 20 साल हो गए। 20 साल मतलब 2 पीढ़ी होती। जी संजीव भाई आ गए। जी, तो ये आपको धनंजय जी बताते चलते हैं। देखिए ये सामने है और हम शो भी करेंगे थोड़ी देर में। हमने पिछली बार बताया था कि लगभग 58% पैक्स अध्यक्ष जो हैं यादव और राजपूत हैं। हमने ये बताया था कि इन 2 जिलों में जो पैक्स अध्यक्षों की जो जातीय स्थिति थी वो ये थी कि 84 राजपूत थे, यादव 59, भूमिहार 22, कोयरी 14, ब्राह्मण 7, कुर्मी 7, बनिया 5, मुसलमान 1 और अन्य 5। कुल 204 के, वो औरंगाबाद की बात कर रहा हूं। रोहतास में 71 थे राजपूत और 49 आपका यादव, 9 भूमिहार, 28 कोयरी, 34 ब्राह्मण, 32 कुर्मी, 15 बनिया, मुसलमान 4, अन्य 5। इस तरह से वो है। लेकिन पूरी अति पिछड़ा जो रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वह वहां नहीं दिखाई पड़ता है, और दलित रिप्रेजेंटेशन भी उसमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये एक, जब आपके पास रिजर्वेशन ना हो उस स्थिति का एक ये सामने हमने रखा। और जब रिजर्वेशन हो, तो मैंने कहा कि जब मुखिया जो लोकल बॉडीज है वहां महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, और इसके अलावा जो जाति आधारित रिजर्वेशन है वह भी है, जिसमें अति पिछड़ा और दलित रिजर्वेशन, दलितों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो वहां देखिए यादव मुखिया हैं 37 औरंगाबाद में, टोटल 202 की बात मैं कर रहा हूं। राजपूत हैं 32, भूमिहार हैं 11, ब्राह्मण हैं 2, मुसलमान हैं 16, कोयरी 9, फोन बंद करिए, कोयरी है 9, कुर्मी 3, चमार 14, दुसाध 24, बनिया 15, अन्य हैं 39, 202। रोहतास में वही आपको उनकी संख्या है, यादव हैं 27 और राजपूत हैं 45, भूमिहार हैं 3, ब्राह्मण हैं 17, मुसलमान हैं 11। ये है वीरेंद्र यादव न्यूज। और कोयरी हैं 13, कुर्मी हैं 14, चमार हैं 11, दुसाध 19, बनिया 26 और अन्य हैं 43।
ये वीरेंद्र यादव न्यूज का सर्वे है 2। अब आप देखिए थोड़ा और कायदे से उस पर तब आता हूं धनंजय जी के हम लोग फिर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा और कायदे से इसको समझते हैं कि क्या असर, वो तो मैंने सीधे सीधे कह दिया था। लेकिन देखिए हमने कहा कि पैक्स में जहां पैक्स अध्यक्ष जहां आरक्षण नहीं है तो वहां ये अपने अंदाज में वीरेंद्र यादव न्यूज लिखता है कि 58% पैक्स अध्यक्ष पद लूट ले गए यादव और राजपूत। उसमें सवर्ण सत्ता जब आप 2.5-3%, 5%, 7% के लोग हों और मैक्सिमम स्वीप ऑफ कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे सवाल उठेगा ही उठेगा। लेकिन यहां जहां रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कैसे है वो मैंने पहले ही बता दिया। तो वहां देखिए चमार, औरंगाबाद जिले में चमार जो है 14 है और दुसाध जो हैं वो 24 हैं। ये जो 24 है वो यादव लगभग आप मानिए भूमिहार और ब्राह्मण तो बहुत पीछे हैं, लगभग राजपूत जो 32 हैं उनके आसपास है। ये फर्क पड़ता है धनंजय जी। और बनिया में इन्होंने ओबीसी बनिया को भी रखा है और अति पिछड़ा बनिया को भी रखा है, तो उसमें उनकी संख्या है 15 औरंगाबाद जिले में, टोटल 202 में। और अन्य है 39 जिसमें दलित भी हैं, अपर कास्ट तो ऑलरेडी आ गया तो उसमें अपर कास्ट नहीं होगा, अति पिछड़े हैं। मुसलमानों की संख्या, मुसलमानों में भी पसमानदा काउंटिंग इन्होंने नहीं की है। कुछ फ्लॉज हैं इस रिसर्च में थोड़े से ये चीजें भी आ जाती तो अच्छा। वैसी ही स्थिति रोहतास जिले में भी है। यानी जब रिजर्वेशन होता है तो जो दलित जातियां हैं या जो अति पिछड़ा जातियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन ग्रामीण सत्ता में नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन होने लगता है। हालांकि उसका एक और सच और भी है जो वीरेंद्र यादव न्यूज मार्क करता है, जो मैं मार्क कर रहा हूं उसके अलावा, और वो ये करता है कि लगभग 10 जातियां हैं जिन्होंने ये पूरे ग्रामीण सत्ता पर वो अपने को काबिज कर रखा है। वो है यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मुसलमान, कोयरी, कुर्मी, चमार, दुसाध और बनिया का एक जो समूह है वो। ये पूरी उसके मूलतः, क्योंकि इसकी वजह है भाई आर्थिक सत्ता है, संख्या बल का भी मामला है। तब भी जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप अफर्मेटिव एक्शन की तैयारी रखते हैं, जब आप अफर्मेटिव एक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो किस तरह से ग्रामीण सत्ता बदलती है। अब अगले आधे घंटे में हम लोग और बात करेंगे, और वो ये है कि ऐसा होने से वोट जो है वो चिराग पासवान के बयानों से नहीं मिलता है, तेजस्वी यादव के सिर्फ बयानों से नहीं मिलता है, ना लाबरू या राहुल गांधी के बयानों से। वोट की जो पूरी प्रक्रिया है, बूथ तक जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका एक सीन है। इसीलिए इस कथा से नीतीश जी का एक प्रसंग आएगा धनंजय जी की नीतीश जी का क्या है जिन्न जो निकलता है, लालू प्रसाद जी का सामने योगदान आता है, और मोहन भागवत ने जो सेट कर दिया है एजेंडा की दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं रहता है, तो वो एजेंडा इसी पर अटैक है। क्योंकि यहां से जब ग्रामीण सत्ता अपना काम करती है और वहां जब एक कास्ट स्ट्रक्चर जो सवर्ण वर्चस्व टूटता है तो उसका असर विधानसभाओं और लोकसभा के पर भी पड़ता है, केंद्रीय सत्ता पर और राज्य की सत्ता पर भी पड़ता है। इन सब पर हम आगे बात करेंगे। धनंजय जी आपने पूरा डिटेल हमने जो बताया, तमाम बाधा विघ्नों के बावजूद देर से आज शुरू हुए हैं, हेमंत जी के यहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई थी, और दूसरा कि बिजली वगैरह सब के बावजूद जो हमने डिटेल बताया, सबसे पहले आप प्राथमिक टिप्पणी करिएगा, उसके बाद हम और सवालों की ओर चलेंगे। सवाल क्या, डिस्कशन की तरफ। देखिए इसमें ये दिखाई पड़ता है कि आरक्षण ने किस तरह से समाज में बदलाव किया है, कि चमार भी जो है मुखिया है, दुसाध भी मुखिया है, अन्य जातियों के लोग भी मुखिया हैं, खाली सवर्ण नहीं है, या पिछड़ों में भी जो जो दबंग है वही खाली नहीं, तमाम लोग हैं, जिससे ये पता चलता है कि सब अपना काम करता है। जैसे आपने कहा कि मैं नालंदा का तो सर्वे नहीं है, लेकिन नालंदा में अपने इलाके की बात करूं तो हमारे इलाके में भी आरक्षण है, और आरक्षण में मुखिया वाला अगर प्रोसेस में जाइएगा तो पूरे वहां राज्य में आरक्षण है जी। नहीं, मतलब मैं नालंदा की बात कर रहा हूँ। तो नालंदा में मैं अपने गांव में ही देखता हूँ कि पिछले 10 साल से, पिछले 2 टर्म था कि अति पिछड़ा 2 टर्म रहेगा। 2 टर्म अति पिछड़ा मुखिया है, जो पिछड़ा है वो मुखिया नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र जो जनरल क्षेत्र भी है, महिला के भी होगा, अगली बार महिला होने वाला है, तो महिला होने वाला है तो अब उसमें सब अपनी महिलाओं को खड़ा करेंगे। लेकिन
एक बदलाव मैं महसूस करता हूँ कि लोगों में एक तो स्वर आया है, बोलने लगे हैं लोग, लड़ना चाहते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि जो दबंग जातियां रही, जिसको हम कहते हैं दबंग जातियां, भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो या कुर्मी हो या और जो जातियां हैं, उन जातियों का शहरों की तरफ पलायन भी एक बड़ा कारण उसमें है कि उसमें से ज्यादातर लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए, और बाकी जो जातियां वहां छूट गई हैं वही में आपस में संघर्ष है। उसमें भी अब ये होता है कि उनमें से कौन थोड़ा नम्र है, कौन थोड़ा ठीक है, उसको जाकर के वोट देते हैं। एक और चीज मैंने महसूस किया कि पैसा बड़ा काम करता है, कि पैसा खर्च कौन करेगा। कोई भी आदमी अगर पैसा नहीं खर्च करता है किसी भी चुनाव के लिए, पैक्स के लिए भी, तो पैसा खर्च करना बड़ा जरूरी हो जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जो पैक्स का अध्यक्ष बनना चाहता है वो अपने हिसाब से कैंडिडेट खड़ा करवा देता है ना। कि समझिए मैं अगर पैक्स अध्यक्ष बनना चाहता हूं तो मैं अपने हिसाब से अलग अलग जातियों के पैक्स रिजर्वेशन है, उस हिसाब से हम करेंगे, और फिर वो हमको वोट दे करके चुन देगा कि हाँ भैया पैक्स अध्यक्ष होंगे। ये भी है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद पैसा लगता है, उसमें इस तरह की चालाकियां भी है। सब सबके बावजूद मैं ये कहूंगा कि आरक्षण का बहुत मजबूत असर समाज पे दिखाई पड़ रहा है। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, वो देखिए मैकेनिज्म अलग है चुनाव का पूरा, चाहे वो विधानसभाओं का हो या लोकसभा का हो। वो जो आपने कहा कि पैसा लगेगा, बहुमत आधारित होता है, तो जिसकी संख्या है वो सब दिखेगा। इसी इसके लिए ही तो आखिर सवर्णों का वर्चस्व कैसे सुनिश्चित होता है? सवर्णों का वर्चस्व कल्चरली सुनिश्चित होता है, आर्थिक रूप से सुनिश्चित होता है, और ये दोनों मिलकर के आप वो एक वातावरण बनाते हैं जिसके आधार पे चीजें होती हैं। 10% वाले 60 से 70% पर हावी होते हैं, पैक्स वाले। लेकिन इसी के लिए तो अफर्मेटिव एक्शन का प्रोग्राम होता है धनंजय जी, जिसके कारण वैसे लोग भी जिनकी संख्या न्यूनतम है उनको भी आप उनके लिए बाध्य करते हैं लोगों के कि आप वोट करिए। उसमें भी ये जरूर होगा कि आप जब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में काम करेंगे तो वहां भी जो जातियां पहले आगे आ गई हैं उन जातियों का रिप्रेजेंटेशन चेहरा ज्यादा दिखेगा। जैसे चमार और दलित चेहरा, ये पासवान का चेहरा जो दिख रहा है, उसकी बड़ी वजह यही है, और दूसरे चेहरे उस तरह बिल्कुल। से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये जरूर है, हालांकि इनके डिटेल सर्वे नहीं, उनकी इसमें एक और एग्जैक्ट जाइए, भी। इसमें एक और जाइए तो आप पाइएगा कि ज्यादातर गांवों में बाकी जो जातियां जैसे पासी है, जैसे धोबी है, उनकी संख्या बहुत कम है। एक दूसरा क्या है, वो लोग जो है राजनीति से ज्यादा अपने बिजनेस में लगे हैं। उनको राजनीति फाजनीति से लेना देना नहीं, छोड़ दो यार, ये सब अपना काम नहीं। अपन ठीक है, सुखी है, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको बाहर भेज रहे हैं, उनके पास वो ज्यादा है। गांव की पॉलिटिक्स में ज्यादातर वही लोग इन्वॉल्व हैं जो संख्या में ज्यादा है, जिनका संख्या बल ज्यादा है, और जिनका संबंध उस तरह के जो आपने कहा है कि वो जो मैकेनिज्म है उसमें वो तो अलग है, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हुआ है कि उसमें किसी न किसी प्रकार से जो समुदाय बेसिस पे बात कीजिए कि समुदाय, जिसे मैं हमारे गांव के बगल में एक गांव पंचायत है, वहां हालांकि हमारे वो दोस्त था, वो उसकी मृत्यु हो गई कोरोना काल में। वो नाई था। नाई मुश्किल से उस गांव में 2 घर थे या 3 घर, लेकिन वो मुखिया कई बार रहा, तीसरी बार शायद मुखिया हो गया था। तो लोग उसको चुन लेते कि नहीं यार यही ठीक है, इसी को रहने दो। तो वो होता है, लेकिन उसमें जो समुदाय विशेष की अगर बात करें, समझिए अति पिछड़ा की बात करते हैं, तो अति पिछड़ा में समझिए धानुक हमारे इलाके में थोड़ा मजबूत है, तो धानुक मजबूत है तो उसकी बहुलता हो जाएगी। या बेलदार हमारे इलाके में है, तो बेलदार थोड़ा संख्या में जो ज्यादा है तो वो आ जाएगा। ये सारा काम करता है। तो इसका असर ये तो बिल्कुल पड़ा है कि आरक्षण की वजह से उन जातियों के लोग भी उन निर्णयों में, या पंचायत स्तर पर हो या दूसरे स्तर पर हो, खाली पंचायत स्तर पर नहीं हुआ है, आप त्रिस्तरीय बोलिए, उसमें पंचायत से आगे जब बढ़ते हैं तो पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है, उन तमाम जगहों पे ये परिवर्तन आया आरक्षण का। और उसकी वजह से चीजें बहुत कुछ बदली है, पहले जैसी पोजीशन नहीं है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल। और देखिए धनंजय जी, चूंकि वहां फिर भी 25% के आसपास औरंगाबाद में, और लगभग आप लगभग लगभग 20 से 25% के आसपास रोहतास में, ये 2 जिलों का ही सर्वे है, सवर्णों ने मुखिया के तौर पे, मतलब इतने सवर्ण मुखिया हैं 25%।
75% धनंजय जी दूसरे गैर सवर्ण है। और उसमें भी यदि महिलाओं को इधर जोड़ दीजिएगा, जो सवर्ण महिलाएं होंगी 50%, चूंकि यदि 25% में 12.5% तो सवर्ण महिलाएं, तो उनको जोड़ दीजिएगा, तो यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, और बिल्कुल यही बिल्कुल खूबसूरती है संविधान आधारित। ये 85% के आसपास महिला प्लस पिछड़े, गैर सवर्णों दलित, की सत्ता बिल्कुल बनती है। गैर सवर्ण। जी, और यही साइलेंट रिवॉल्यूशन है पिछले 90 मंडल के दौर के बाद, जिसके खिलाफ मोहन भागवत बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं रहा। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य, हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट तय करेंगे, या दर्शक तय करेंगे, और हम आप तो तय करेंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल तो यही कि यही जिन्न है क्या नीतीश जी की जो ताकत है, क्योंकि 2005 के बाद, हालांकि लालू जी ने रिकमेंडेशन किया था अति पिछड़ों के लिए भी रिजर्वेशन का। जी, देखिए, सबसे पहले दो जो है ये सवाल दो कि जो है दो नीतीश जी जो साथी जब अनिवार्य बने हुए हैं। जी, दो साथी लिख रहे हैं, एक आयुष राज है, वो लिख रहे हैं कि औरंगाबाद और रोहतास में भूमिहार का वोट उतना नहीं है। हाँ, टैक्स नहीं है, मैक्स लिख रहा है, डाइवर्सिटी इज रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। बिल्कुल देखिए, आयुष जो कह रहा है कि भाई ज्यादा नहीं है, लेकिन अब जहां पे समझिए 80% 90% लोग आ जाते थे, वहां 25% है अगर सवर्ण, तो उसको बहुत बड़ा चेंज मानिए आयुष राज। और बिल्कुल। और जो उसमें महिलाओं को कर दीजिए तो हाई कास्ट हिंदू मेल तो 12% पर सिमट गया, 12 से एग्जैक्टली 13। एग्जैक्टली और उसमें एक बड़ी वजह मैंने जैसा बताया कि सवर्ण लोग जो जो पढ़ लिख गए वो बाहर चले गए गांव छोड़ करके, वो भी ढेर सारे रहे। लेकिन अब जो सोसाइटी है, डाइवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, टैक्स मैक्स कि डाइवर्सिटी इन रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट, तो डाइवर्सिटी तो आई है। और ये जो कह रहे हैं भागवत जी की दुर्भाग्य न, मैं रामधारी सिद्धेश्वर की कविता दुर्भाग्य है। बहुत दिनों तक नहीं रहता है, अब जो हाँ, है आ नहीं गया है कुछ उसकी समय। कविता अलग है, दुर्भाग्य न हर दिन सोता है, क्या कुछ ऐसा वो करके है, दूसरा है, वो तो है दुर्भाग्य कि न हर दिन सौभाग्य, सोता है। वो कविता है दिनकर की कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। होता है अम, एग्जैक्टली, है ना। हाँ, तो हाँ, ये वहीं से मैत्री लेके की आए हैं। राह बताने को, वो अलग है, वो रश्मि रथे की हाँ, पंक्ति है ये। जी, लेकिन आयुष राज कह रहे हैं अरे भाई दो ही जिलेबी में ना, अरे भाई दो हाँ, जिला भी बिल्कुल। सैंपल है भाई। आप अभी आप आयुष बाकी राज चर्चा करेंगे। आयुष राज ये सैंपल है, भूमिहार और जगहों पे होंगे, हाँ, राजपूतों की और भी जगह। चर्चा, लेकिन दो सवर्ण, दो दो जिले हैं ना चर्चा के लिए, और दो जिला बिल्कुल। बड़ा हमने होता है। हमने अच्छा, सैंपल उसके बाद उठाया हम आप सफेद। जहाँ अलग अलग जिलों में रहने वाले, हम जहाँ के रहने वाले, हम आसपास भी देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा बिल्कुल। है। जैसे आप एग्जाम्पल दूं, संबंध, बिल्कुल। एग्जैक्टली नहीं, जैसे नहीं, ये एग्जाम्पल दूं। सैंपल, धनंजय जी ये सैंपल, चेहरा बदल जाएगा, राजपूत की जगह कहीं कहीं भूमिहार हो जाएंगे जैसे जहानाबाद में, ब्राह्मण हो जाएंगे जैसे दरभंगा के इलाके में या मधुबनी के इलाके में, लेकिन बक्सर में। लेकिन जो 75% है वो तो ओबीसी और अति पिछड़ा है, और ओबीसी में भी एग्जैक्टली यादव, माइनस यादव एक अच्छी संख्या आ रही है, अति पिछड़ों की, दलितों की आ रही है, महिलाओं की। वो खबर है जो नंदलाल यादव कह रहे हैं कि लत्तर वाली सब्जियां जब झमड़े का सहयोग पा जाती हैं, तब उनका फलना फूलना बढ़ जाता है। यही है अफर्मेटिव एक्शन। बहुत बिल्कुल बढ़िया, एकदम ध्यान। बहुत सही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। और उस एग्जाम्पल में बिल्कुल, मैं और एक लाइन ऐड कर दूं कि जो लत्तड़ वाली चीजें जब ऊपर चढ़ जाती है ना, तो बरगद को भी जो है वो गला देती है। लत्तड़ में इतनी खासियत है, धूप ही नहीं आने देती है, उसको निपटा भी बिल्कुल। देती है, ये भी जान लीजिए। लत्तड़ों में बड़ी खतरनाक बात है। खैर वो अलग कथा हो जाएगी। लेकिन नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन संजीव जी, लेकिन संजीव भाई हाँ, देखिए, ताकत का जो है ना, जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन ही तो लोकतंत्र है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन अगर नहीं होता है तो लोकतंत्र गड़बड़ा जाता है। तो देश की आजादी के बाद जिस तरह के सामंतशाही में हम लोग चलते रहे, धीरे 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 धीरे, उस समय एक जमाना था जब वही सवर्ण जातियां या जो जिस इलाके की दबंग जातियां, हमारे इलाके में आइएगा तो कुर्मी दबंग जाति है, तो कुर्मियों का एक दबदबा रहता था, है ना। हर जिला अलग अलग है, सब जगह राजपूतों का दबदबा नहीं है, सब जगह ब्राह्मणों का बिल्कुल। दबदबा नहीं है, सब जगह यादवों का दबदबा नालंदा नहीं है, आपके सब जहां से जगह। नीतीश जी आते हैं, बिल्कुल। हाँ, नालंदा नालंदा में कुर्मियों का दबदबा है। अब कुर्मी यादव झगड़ा वहां चलता रहता है। खैर, तो अभी जिसे मुखिया संघ का अध्यक्ष है वहां नालंदा के इलाका, वो मेरा भांजा है। तो उसमें क्या है, तमाम तरीके के लोग आए हैं और ये आरक्षण का फायदा। उसके अलावा
देखिए बहुत सारी चीजें जो है समाज में, ये तो आप राजनीतिक तौर पे देख रहे हैं, सामाजिक तौर पे बहुत सारी चीजें बदली और उस बदलाव में बड़ी भूमिका है कि आप आरक्षण को जब जगह दिया आपने, तो उनको आपने बैठने के लिए कुर्सी दी। कई जगह से खबरें कई बार आती है, उत्तर प्रदेश से तो लगातार खबरें आ रही है कि जो है विधायक को दिया नीचे जमीन बैठने के लिए, खुद लोग कुर्सी पे बैठ गए वगैरह वगैरह, जो कह रहे हैं दुर्भाग्य वाली बात जो कह रहे हैं। एक परिवर्तन आया है और भागवत जी जो कह रहे हैं, जहां से निशाना लगा रहे हैं वो, कि आरक्षण के बावजूद, आरक्षण से ये जातियां आई हैं, इसके बावजूद आरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है अभी भी इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और हिंदू होना जो है, जिसे हम अपने इलाके में देखते हैं, इतना वो कलश यात्रा निकलने लगी है, शोभा यात्रा निकलने लगी है, और मोदी ही है, वो तमाम चीजें जो होने लगी है देश भर, वो वहां भी होने लगा है। ये एक जो अगर ऐसा होता है तो आरक्षण मारा जाएगा, इसका खतरा है। जो इसका एग्जाम्पल मैं दूं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में देखिए लड़ाई चल रही है। अभी सर उस दिशा में अभी नहीं जाएंगे। अभी तो मध्य प्रदेश जी, में बड़ा मध्य प्रदेश की कथा बिहार जैसी नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी नहीं भी वहां आज भी भी जो आरक्षण है लागू है, वहां भी आरक्षण लागू है पंचायतों आरक्षण में। लागू होने, बिल्कुल आरक्षण लागू होने, पता नहीं त्रिस्तरीय आरक्षण वहाँ अति पिछड़ा और उस तरह से फॉर्मूला लागू है कि नहीं। त्रिस्तरीय वहां भी है। अच्छा, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा मसला है वो ब्राह्मण और राजपूत डोमिनेंस का भी है। वो क्यों है, नहीं उसका उसके पूरी बाद अलग से। सरकार का बड़ा रोल है। मैं कहना चाह रहा था तो संजीव भाई कि सरकार का बड़ा रोल होता है। जो आप हाँ तो चिन्हित चलिए। कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जी इस बात का ध्यान रखा कि ये सारी चीजें हो, जो हमने एक नियम कायदे कानून बनाए वो इम्प्लीमेंट हो, ये ध्यान बिल्कुल। रखा। लेकिन जो वहां तो की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने इसका ध्यान नहीं रखा। जी वो जो आप जो दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं कि जब भागवत आते हैं तो वो हिंदू हो जाता है, फिर वो आरक्षण गौण हो जाता है, आरक्षण को चलने नहीं नहीं नहीं, देंगे। भाजपा भागवत आरक्षण को नहीं चलने देगी। भागवत के आने से अब उसी को तो हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। भागवत के आने से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। भागवत ने कहा, पहले भागवत ने जो कहा उसको समझाए। बिहार का चुनाव भागवत के बयान से इधर उधर अभी तक नहीं गया है। मोहन भागवत ने कहा कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं रहता। तो किसके लिए कहा वो? अपने लिए कहा, जो, जो बीजेपी कि के लिए कहा। बीजेपी बीजेपी की सरकार है। नहीं, उन्होंने नीतीश जी और लालू जी के लिए कहा, क्योंकि बीजेपी के लिए तो कहेंगे नहीं। सरकार 20 साल से बीजेपी की भी कमोबेश आगे पीछे आते जाते हैं। नहीं लेकिन वो अपनी तो सरकार ये मानते नहीं है, तो नीतीश की सरकार मानते हैं, पिछड़ों की सरकार तो मानते हैं, अपनी जी सरकार नहीं मानते। तो, तो नीतीश जी और लालू जी की सरकार को जब वो दुर्भाग्य कह रहे हैं, दोनों को मिला करके, तो टारगेट भी यही लोग हैं। और इसके अलावा ये समझ में आता है कि ये पूरा 30 साल जो पोस्ट मंडल दौर है, उसने किस तरह के बदलाव लाए हैं और किस तरह की बेचैनियां पैदा की हैं। अब धनंजय जी, ये मेरा एक सवाल आपसे कि अब जो चुनाव होने जा रहा है, हम अपने दर्शकों से भी बात करना चाहते हैं कि जो बयानों में हम राजनीति देखते हैं और कहानी यहाँ है, इतना ज्यादा एक रिप्रेजेंटेटिव 10 जातियां ही सही, जहां 2-3 जातियों का होता था वहां 10 जातियों का रिप्रेजेंटेशन है, अन्य जातियां हैं। क्या यही जिन्न है? और क्या ये जिन्न आपको इस बार तेजस्वी यादव या आरजेडी की ओर या महागठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रही है? एक, और दूसरा कि इस जिन्न मैकेनिज्म में नीतीश जी कितना सफल रहेंगे? यदि रहेंगे तो नुकसान होगा। और महागठबंधन कितना सफल होने वाला है, उसमें कांग्रेस माइनस अभी कर दीजिए, फिलहाल कांग्रेस पर भी बात करना ठीक। जी धनंजय जी। जी देखिए, एक तो आपका सवाल मैं लेता हूं, लेकिन दिनेश जी जो कह रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं कि हर व्यवस्था आदर्श तो होता नहीं, किंतु रिजर्वेशन ने कमाल कर दिया है। यह तो अंबेडकर के संविधान से ही संभव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा, आप बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, अंबेडकर के जी संविधान से संभव हुआ, लेकिन धनंजय जी, संविधान को मेरा लागू करने वाला जो है वो कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो आप कह रहे हैं संजीव भाई, देखिए, जो जो चक्र चला रहे हैं आरएसएस वाले, खासकर नॉर्थ इंडिया में, वो हिंदूवाद है। जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ करके मारा, इसीलिए चलाया जा रहा है। और हिंदुओं एक हो जाओ, इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये आरक्षण वाला जो फॉर्मूला है या संविधान वाला जो चक्कर है, उनका सामंतवाद नहीं चलने देगा, उनका हिंदूवाद या श्रेष्ठतावाद नहीं चलने देगा। तो इनको श्रेष्ठतावाद में बनाए रखना है। इसका उदाहरण मैं वापस ले जाऊंगा आपको दूसरे प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप चले जाइए राजस्थान, आप चले जाइए मध्य प्रदेश, आप चले जाइए गुजरात, इन तमाम जगहों पे आप देखिएगा कि वही श्रेष्ठतावाद चल रहा है, मनुवाद चल रहा है, वो तमाम चीजें चल रही है।
बिहार में उसके बनिस्पत वो सरकार चूंकि नीतीश कुमार की है, और दुर्भाग्य यही है कि इन हिंदुओं का दुर्भाग्य बता रहे हैं कि हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री बनता है जो हिंदू के विचार की बात सोचता नहीं, हिंदू हित की बात नहीं करता है। यहाँ दिक्कत हो जाती है। और वो नीतीश कुमार भी मुस्लिम पक्ष लेते हैं, वोट कितना मिलता है सेकेंडरी हो जाता है, लालू प्रसाद जी ने तो लिया ही, वो अलग कथा है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो समावेशी राजनीति की, वो बीजेपी को सूट नहीं करती। बीजेपी सत्ता में ऐसी रही की और उसको बात। लगता रहा कि नीतीश के बहाने हम कहीं घुसे कहीं घुसे कहीं घुसे, और 2020 में कमजोर किया, इस बार एकदम खत्म करने की बारी है। अब लेकिन सवाल उठता है कि जो आरक्षण से जो समाज में चेतना आई है, वो चेतना वोट में कितना कन्वर्ट होती है, वो चेतना कितनी सजगता है उस चेतना के साथ, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये नहीं तो चुनाव उसका बताएगा। परीक्षण देखिए, उसका भी परीक्षण कर लेते हैं बहुत ऐसे। और हम लोग चूंकि अभी सीधे सीधे हमारे पास कोई सर्वे, इस तरह का सर्वे नहीं है, तब भी हम लोग जो सीन देख रहे हैं उसका परीक्षण सामने है। ये स्पष्ट हो गया आप जो कह रहे हैं और जो मैं भी कह रहा हूँ सहमति के साथ, कि भाजपा आरएसएस का टारगेट इस बार तेजस्वी और नीतीश दोनों हैं, दोनों को कट शॉर्ट करना है। किन किन सूत्रों, लेकिन जो बचाव तंत्र है उनका वो यही है, ये मैकेनिज्म है जो हुआ है वहां 90 में। देखिए हम पिछले 5-7 चुनावों को सरसरी तौर पे देखते हैं सर। 90 का चुनाव जो होता है वो एक वातावरण में ही मंडल पीरियड था। वो और वो एंटी कांग्रेस होता है, वो एंटी कांग्रेस चुनाव बिल्कुल था। नहीं, इसके अलावा मंडल पीरियड था, वो उभार उसके था बाद में पिछड़ों का। 95 वाले दौर में मंडल का असर दिखाई पड़ा। वहां आते हैं 90s हाँ। के दौर में ही फिजा में एक वातावरण में एक ऐसी स्थिति थी, लोग माहौल वहां बना भी रहे थे। 90 ये माने जो केंद्र में सत्ता थी इनकी 89 से आपके, और अगस्त में बीपी सिंह, ये बीपी सिंह की। बीपी सिंह का अगस्त में मंडल कमीशन लागू हो जाता है। तो एक पूरे वातावरण में एंटी कांग्रेसिज्म भी था, और एक मंडल को लेकर के मंडल मतलब मंडल की का अर्थ है पिछड़ा यानी उभार। मंडल आया तो सरकार ही गिर गई। मंडल आते ही सरकार कमंडल लेकर के वो निकल तो पड़ी। केंद्र की गई, केंद्र की गई, हाँ, यहाँ नहीं केंद्र गई। की गई तो बहुत चीजें बदल गई। मैं बिहार सेंट्रिक बात कर रहा हूँ ठीक सर। है। हाँ। तो बिहार में 90 का जो चुनाव हुआ वो पिछड़ा उभार का चुनाव। 95 में पिछड़ा उभार से जो सरकार आई उसके पक्ष में मैंडेट आया 95 का, वो सारा जिन्न भी निकल गया, यही जिन्न था जो अलग कारण से था। 95 के बाद जो 2000 का चुनाव होता है, वो उस समय नीतीश कुमार का एक उभार हो जाता है, और इसी स्पेस से लोग टकरा रहे हैं आपस में। उस दौर में थोड़े दिन के लिए नीतीश जी मुख्यमंत्री भी बनते हैं तब भी, और राबड़ी जी, तो एक तरह से एक अफर्मेशन फिर से इसी सत्ता को मिलती है। 2005 में ये जरूर होता है कि जंगल राज के मिथ को और उसको लेकर के एक सुशासन के वादे को वोट मिलता है, फिर नीतीश जी के काम को 2005 में फिर से अफर्म किया जाता है। 2010-11 से नीतीश जी एंटी बीजेपी के रोल में आते हैं और वो लालू जी का साथ पाते हैं। 2015 में 2013 से, साथ आ जाते। 2013 से मान लीजिए मोटा मोटा। हाँ, लेकिन माहौल बनाने लगे थे वो, भोज कैंसिल करना आदि इत्यादि हो गया था। हाँ, हाँ, 2000 जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बिल्कुल राजनीति को उभरने लगे, बिल्कुल। बिल्कुल 2015 में ये दोनों साथ आते हैं, और वो पूरी ताकत जो नीचे का जो हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं मुखिया के जरिए, वो ताकत दिखाई पड़ता है यदि दोनों को मिला करके जिस तरह का। और ये स्विप ऑफ हो गए, ये कर लिया था इन लोगों ने, और ये इनका जो है 2015 में। डिबेट बिल्कुल 15 वाला। फिर चीजें होती हैं, हम पॉलिटिकल एनालिसिस में नहीं जा रहे हैं। 2020 का चुनाव भी थोड़ा तेजस्वी यादव कंफ्यूज थे, ए टू जेड का असर था 2019 वाला, वो ए टू जेड के फॉर्मूले पे चले गए थे। लालू जी की छवि को लेकर के भी उनके भीतर एक संशय आ गया था। लेकिन अब 2025 का जो चुनाव है वो मोहन भागवत के इसके इर्द गिर्द का चुनाव होने वाला है, कि दुर्भाग्य और सौभाग्य। अब धनंजय जी पिछले ये 30 सालों में 35 सालों में जो हम लोगों ने अभी बात की, वो यही तो मैकेनिज्म है, यही तो उभार है जिसने सीधे सीधे बीजेपी को नहीं आने दिया है। बीजेपी का अर्थ है, मैं फिर से कह दूं, सवर्ण सत्ता, ग्रेडेड इनइक्वालिटी को बढ़ाना। धनंजय, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें सीधा सीधा बीजेपी के पास जो है सीधा सीधा विलन जो है उसमें मुसलमान है। ये आरक्षण वाला है उसमें सवर्ण है विलन। तो वो दोनों फर्क तो दिखाई पड़ता है। अब जो आप बात कह रहे थे उसमें मैं और ये कहूं कि ये जो कह रहे हैं वो तो अलग कह रहे हैं, लेकिन जो
मैं कहना चाह रहा हूं कि एंटी कांग्रेस से निकल के आए लालू प्रसाद यादव जी, और लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पत्नी को जो बनाया मुख्यमंत्री, मैं मानता हूं उसका भी बड़ा रोल है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उसे महिलाओं के खिलने का बड़ा अच्छा समय उदाहरण बना। अरे राबड़ी देवी बन सकती है तो हम नहीं बन सकते हैं जी। तो महिलाओं में जो ये चेतना आई या लोगों में भी आया कि नहीं हमको भी अपनी बीवी को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले तो कहा गया ना, लिखा था कि वो ये क्या मुखिया पति है ना, प्रधान जो भी मुखिया पति, लेकिन मुखिया पति होते होते पत्नी काम करने लगी, पत्नी आई फ्रेम में, महिलाएं आई फ्रेम में। ये मैं मानता हूं जिसपे राबड़ी देवी जी पर चर्चा नहीं करते हैं लोग, लेकिन मैं इसको चिन्हित करता हूं कि लालू जी बिल्कुल ने असर जो हुआ। पत्नी को राबड़ी देवी जी को बनाया मुख्यमंत्री, उसका असर बिहार की महिलाओं पर हुआ कि राबड़ी देवी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। वो तो अनपढ़ है, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो 10वीं क्लास पास हूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो 8वीं क्लास पास हूँ, मैं तो अपना नाम लिखना जानती हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ। ये जो भाव आया, और उसके बाद जब नीतीश का आगमन होता है तो नीतीश कुमार साइकिल, किताब, पोशाक, 10,000 रुपए लड़कियों के लिए, ये सारी चीजें लेके आ जाते हैं। तो जब ये सारी चीजें, फिर 35% आरक्षण, वो सब जब लेकर के आते हैं तो महिलाओं का उभार बहुत भारी हो जाता है। और महिलाओं के उभार में खास करके जो गैर सवर्ण महिलाएं, सवर्ण महिलाओं की बात मैं नहीं कर रहा, गैर सवर्ण महिलाओं में भी एक और उभार आया। जो जीविका, जो वहां पे बिहार में जो है जीविका दीदी जिसको कहते हैं, जीविका के माध्यम से ढेर सारी गैर सवर्ण बिल्कुल महिलाओं को रोजगार मिला। सवर्ण महिलाओं को भी रोजगार मिला जो गरीब थी, लेकिन ज्यादातर गैर सवर्ण महिलाओं को रोजगार मिला जीविका दीदी के तहत। और वो ही एक एम्पावरमेंट हुआ। एम्पावरमेंट मतलब हुआ कि आर्थिक तौर पे जब आप उ- संपन्न होते हैं तो उस आपकी लिहाज से निर्भरता तो देखिएगा तो सामान्य उस जातियों पे लिहाज से घट जाती देखिएगा बिल्कुल उस लिहाज से देखिएगा तो पुलिस में रिजर्वेशन, है नौकरी सब में जगह। रिजर्वेशन, वो सब कुछ बदल चुका है और उन सब का असर बिहार के चुनाव पर पड़ता रहा है और आगे भी पड़ेगा। नहीं, लेकिन अब लेकिन 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 संजीव जी, लास्ट में बोलते हूँ फिर आप कंक्लूड करिएगा। मुझे एक दिक्कत लग रही है इस चुनाव में। वो चुनाव में दिक्कत ये है कि ये जो चिराग पासवान है, और जो ये बीजेपी है, और जो ये प्रशांत किशोर है, तीनों तीनों का जो गठबंधन है ना, गठबंधन मतलब प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान, संभावना है कि वो अलग गठबंधन बना ले, बीजेपी से अलग लड़ाई लड़े, ताकि नीतीश कुमार को और उसको तेजस्वी को, दोनों को डैमेज किया जा सके और बीजेपी को खुला मिल सके 2020 की तरह। ये भी प्रयोग होने जा रहा है, मुझे जो दिखाई पड़ता है। वैसी स्थिति में नहीं, देखिए आरक्षण देखिए, वाला है क्या, पॉइंट जो है, देखिए उभार है, उभार सत्ता का है, नीचे से जो उभार है अब जमीन पे कितना आकांक्षाओं का। है वो तो चुनाव में ही पता चलेगा। अब अच्छा, दूसरी बात की बहुत लहर नहीं है ऐसा कि ये हो जाना है। तो जब ऐसा होता है इन फ्लैट चुनाव में बहुत सारे समीकरणों का काम, तो वो तो होगा ही होगा। अभी और समय है जब किस तरह से कौन सा कल्ट, पर्सनैलिटी कल्ट खड़ा होता है कि मुद्दों का कल्ट खड़ा होता है, क्या होता है वो सब अभी हम लोग विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, आगे भी आप सबसे बात करते रहेंगे, हम लोग आपस में भी बात करते रहेंगे। लेकिन बिल्कुल। फिलहाल हमने जमीन का एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिएगा। ये पुष्पा ठाकुर कह रही है कि जिस तरह सत्ता ओबीसी की है, वैसे ही यूपीएससी के द्वारा भी पूरा सिस्टम ओबीसी या रिजर्व क्लास को दिया जा रहा है प्रोपेगेंडा के माध्यम से। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे, प्रोपेगेंडा के ऐसा माध्यम, कैसे। बाकी सब सही है, प्रोपेगेंडा के माध्यम से नहीं हो रहा है, वो वाकई बदलाव आया है जी। बिल्कुल। संजीव भाई। तो ये है, अब ये पुष्पा ठाकुर भी पता नहीं चलता है ना, वो जो आप उनका आइकॉन वगैरह देखिएगा तो उससे लगेगा कि कुछ लोगों को हम हटा रहे हैं, वही बार बार दोबारा अपने अपने हिसाब से आ कोई जाते बात हैं वो नहीं, जो। कोई बात नहीं। लेकिन वो देखते हैं क्या क्या ये पुष्पा ठाकुर किस तरह से बिहेव करती हैं, आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे यदि आती हैं तो। अभी तो लेकिन पुष्प कुल दिखाई पड़ रहा है, अभी मिलाकर, तो कांटे नहीं दिख रहे हैं। अभी तो पुष्प ही हाँ, दिख रहे हैं, कांटे नहीं दिख रहे। पुष्प, तो कुल मिलाकर के धनंजय जी, जो जमीन का सिचुएशन है उसके भीतर जिगजैग करके या अन्य अन्य कारणों से, पॉलिटिक्स के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं हिंदुत्व वाले आइडिया को एकदम से खारिज करता इसलिए हूं कि अभी वही अंतिम कारण नहीं है इस सत्ता के। एक कारण है जो 15-17% उनके वोट को नहीं, इंटैक्ट रखता है, उसमें वो होता मस्त क्या रखता है। है, आप अगर गांव के उन लोगों से बात कीजिए जो ये सब चर्चा नहीं सुनते हैं, जो इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं, उनको अरे यार सबको तो आजमा के देख ही लिया नहीं जी, सब तो बेकारे हैं, इसको भी हाँ, एक बार देख दीजिए ना नहीं तो जी, ये बिहार के मामले में इस बार तेजस्वी यादव है, आजमाने के मामले में नहीं है मोदी जी, एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो चुकी है और यहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है।
तो देखते हैं रिजल्ट क्या होगा, अलग बात है, लेकिन बिहार पिछले 35 सालों में बदला है। ये बिहार का सौभाग्य है। मोहन भागवत जी को संदेश दे दीजिएगा। ये 2 जिलों का सैंपल है जहां कहा जाता था औरंगाबाद की चित्तौड़गढ़ है, यानी राजपूतों का हाँ, वर्चस्व है, वहां राजपूतों राजपूत का 45 इलाका है। सीट पर बिल्कुल, ये दोनों, और वहां राजपूत 45 सीट पर सिमट गए, जो कि कभी 80% भाई औरंगाबाद औरंगाबाद अनुग्रह नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, इनकी जगह रही है, निखिल बाबू। और छोड़िए, मैं तो अपने गांव का एग्जांपल देता हूं धनंजय जी। बहुत दिनों तक मुखिया जी थे, भूमिहार जाति से आते थे। हम लोग बचपन से, जब से हमने आंख खोला, बहुत दिनों तक तो चुनाव ही नहीं हुआ था, और मुखिया जी हाँ, कहलाते रहे। बहुत लंबी आयु जी उन्होंने। और उसके बाद जब रिजर्वेशन आया, मतलब रिजर्वेशन के पहले तो भूमिहार जाति से ही सीपीआई के हमारे इलाके से मुखिया हुए, और वो काफी उनका पैठ था दलितों और पिछड़ों, अति पिछड़ों में। उसके बाद सीट रिजर्व हो गई। सीट रिजर्व होने के बाद धनंजय जी, जो ग्रामीण सत्ता बदलते हुए मैं अपने गांव में ही देखा, ठेका पट्टा के लिए, जिनको आप चाय नहीं पीने के लिए जो बैठ उसकी चौकी पे बैठने के नहीं देते थे, वहां आपको कुर्सी का इंतजार करना पड़ रहा है। मुखिया जी को मुखिया जी जिंदाबाद करना पड़ रहा है। यही ताकत है। चलिए, कल फिर मिलते हैं। आज थोड़ा 1 घंटा लेट हो गए थे हम, 1 सवा घंटा। हेमंत जी के यहाँ अचानक से इमरजेंसी आ गई थी, तो हमने धनंजय जी को इमरजेंसी में बुला लिया। कल फिर मिलेंगे जरा हटके के इस एक नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र यादव को कि वो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वीरेंद्र यादव न्यूज का सर्वे और फाउंडेशन दोनों ने मिलकर के किया है, हम लोगों को उपलब्ध कराया। जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे, जिन्होंने इंतजार किया, फिर चले गए होंगे, वो बाद में वीडियो देखेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।